जय हिंद साथियों। आज राजस्थान सरकार की एक बेटियों के लिए विशेष योजना जो हमारी बेटियां जो आरटीई के अंदर पढ़ रही है उन्हें कक्षा 9 से 12 तक की सरकार है उस फीस का वहन करेगी। उस संबंधित राजस्थान सरकार की यह योजना उन बेटियों के लिए बेहद ही कारगर साबित होगी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और अपने पसंदीदा विद्यालय के अंदर अध्ययन करना चाहती हैं। यह योजना है इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना, जो राजस्थान सरकार की एक योजना है। इस योजना में जो बेटियां प्राइवेट स्कूलों में आरटी के माध्यम से अध्ययनरत हैं और आरटी ही है वो कक्षा नर्सरी से लेकर के 8वीं तक निःशुल्क उपलब्ध संपूर्ण भारतवर्ष में है। लेकिन राज्य सरकार ने उन बेटियों की भी चिंता की है जो 8वीं के बाद भी उन्हीं विद्यालय में पढ़ना चाहती है या फिर प्राइवेट विद्यालयों के अंदर अपना अध्ययन जारी रखना चाहती है। उन बेटियों के लिए राज्य सरकार ने इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना के नाम से एक विशेष योजना कार्यक्रम लागू किया है। इस योजना के तहत कक्षा 9, 10, 11 और 12 यानी कि जो बालिका कक्षा नर्सरी से या कक्षा प्रथम से लेकर के 8वीं तक है आरटीई के अधिनियम के तहत जो हमारा शिक्षा का अधिकार है उस नियम के अनुसार अध्ययन कर रही थी, वो बेटियां अब कक्षा 12 तक राजस्थान सरकार के योगदान से निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकेगी। इस योजना के जो आवेदन पत्र हैं वो 1 नवंबर से प्रारंभ हो जाएंगे और 31 दिसंबर तक उन बेटियों को आवेदन करना होगा जो आरटीई के माध्यम से कक्षा 12 तक पढ़ना चाहती है। उनकी संपूर्ण फीस जिस प्रकार से कक्षा 1 से 8 तक जो सरकारें वहन करती थी वही फीस है कक्षा 9 से 12 तक राज्य सरकार उन बेटियों के लिए वहन करेगी। बेटियों की शिक्षा के लिए यह बेहतरीन कदम है राज्य सरकार का। इस योजना में आप शामिल होना चाहते हैं तो जो बेटियां 1 से 8 तक की कक्षा में अध्ययनरत हैं और आगे इस सत्र में 9वीं क्लास में प्रवेश लेगी या 10वीं, 11वीं, 12वीं में प्रवेश लेगी, उन बेटियों के लिए राज्य सरकार की यह योजना प्रारंभ हो चुकी है। इसमें जो बालिकाएं हैं वो अपना आवेदन है 1 नवंबर 2022 से लेकर के 31 दिसंबर 2022 तक कर सकेंगी और बालिकाओं का जो अंतिम पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन है वो 31/12/2022 तक होगा। उसके बाद में जिला शिक्षा अधिकारी जिला स्तर पर उनका सत्यापन करेंगे और फिर संबंधित जो प्राइवेट शिक्षण संस्थान है उनको आरटीई की
प्रथम और द्वितीय किस्त के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। इसके लिए अब उच्च अध्ययन करने वाली यानी कि 12वीं तक की शिक्षा करने वाली बेटियों के लिए अपनी आर्थिक स्थिति के कारण पढ़ाई के लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका जिम्मा अब हमारी राज्य सरकार ने लिया है। इसके अंदर जो बालिकाएं अपना आवेदन करना चाहती हैं और अध्ययनरत हैं, वो इसी शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में 8वीं कक्षा में RTE के तहत निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रही हैं और वो आगामी सत्र में कक्षा 9 में प्रवेश लेने जा रही हैं। तो वो बालिकाएं दिनांक 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक अपना आवेदन है वो अवश्य कर दें। ये आवेदन पत्र हैं वो RTE के पोर्टल raj.psp.nic.in पर उपलब्ध हैं और आप raj.psp.nic.in पर जाकर के अपना पंजीकरण ज़रूर कर लें। उसके बाद में जैसे ही आप RTE का पोर्टल खोलेंगे, प्राइवेट संस्थान की जो लिस्ट है उसके अंदर इंदिरा शक्ति निधि के नाम से आपको एक लिंक दिखाई देगा। उस लिंक पर आप क्लिक करके के आप अपना रजिस्ट्रेशन इन दिनांक तक अवश्य कर दें। आगामी डेट बढ़ने के लिए या आगामी तिथि का अंतिम तिथि तक का इंतज़ार न करें, क्योंकि कई बार तकनीकी कारणों से कई बार फार्म वंचित रह जाते हैं और आप जैसे ही उस पर रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद में वह लिंक लॉगिन हो जाएगा और लॉगिन होने के पश्चात आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कर सकते हैं और उसके बाद में आपका जो पोर्टल है वो संपूर्ण रूप से सबमिट हो जाएगा और इस पर सारी जो प्रक्रिया है जो RTE के तहत की जाती है उनको भी पूरा करना होगा। आप जैसे ही इस रजिस्ट्रेशन को लॉगिन करेंगे तो आपको संपूर्ण डिटेल आपके लिंक पर दिखाई देगी। आप जो जो प्रक्रिया सबमिट करना चाहते हैं वो संपूर्ण जो प्रक्रिया है वो अच्छी तरह से सबमिट करने का कष्ट करें, क्योंकि यदि किसी प्रकार की गलत प्रविष्टि हो जाती है या आप पात्र होते हुए भी इसमें किसी प्रकार की त्रुटि रख देते हैं तो आपका फार्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और दूसरा यह है कि कक्षा 9 से 12 तक आपको नियमित रूप से अध्ययनरत होने के साथ साथ आपको उक्त क्लासों में उत्तीर्ण भी होना होगा। यदि आप बीच के किसी भी क्लास में फेल हो जाते हैं या आप पूरक परीक्षा में आ जाते हैं तो आपको इस जो स्कॉलरशिप योजना है फीस की, इसका लाभ नहीं मिलेगा। आप इसमें अपात्र हो जाओगे। इसलिए जो बेटियां अपना पंजीकरण करना चाहती हैं या पंजीकरण करेगी वो निश्चित रूप से यह ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार की पोर्टल पर गलती ना करें। सही प्रविष्टियाँ अच्छे ढंग से पढ़ करके और अच्छी तरह से पूछ करके उसका पंजीकरण करें और फिर उसको लॉगिन करें और अंतिम में उस प्रक्रिया के बाद सबमिट कर दें। और किसी प्रकार की त्रुटि या जल्दबाजी में गलती ना करें। साथ साथ मेहनत और लगन से अच्छी तरह पढ़ाई भी करें ताकि
कक्षा 9 से 12 तक की संपूर्ण जो ये सुविधा है आपको मिल सकें, आपको बीच में इस सुविधा से वंचित ना होना पड़े। इसके लिए आप जो प्रविष्टियाँ करेंगे उसके बाद में संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी यानी कि डीईओ ऑफिस से इसका वेरिफिकेशन होगा, जो बालिका के जन आधार से होगा। इसलिए यह भी विशेष तौर से ध्यान रखें कि यदि बालिका का जन आधार अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड नहीं है तो वो भी अपना मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड करवा लें। जन आधार में किसी प्रकार की कोई खामी है तो उसे भी जल्दी ही पूर्ण करवा लें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। कई बेटियों के अभी तक जन आधार उनके पास प्राप्त नहीं है, तो वो भी अपना जन आधार नंबर है वो प्राप्त कर ले, क्योंकि जन आधार के द्वारा ही आपका संपूर्ण वेरिफिकेशन होगा। और निश्चित जो डेट बताई गई है 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक आप इसका रजिस्ट्रेशन और पंजीकरण और ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर लें। उसके बाद में आपका सबमिट होने के बाद में डीईओ के द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा और फिर इसका 2 किस्तों में भुगतान किया जाएगा, जो सीधे ही आपके जन आधार से लिंक होने के बाद में संबंधित जो शिक्षण संस्थान है उसको दिया होगा। इसलिए बेटियों से पुनः निवेदन है कि वो किसी भी प्रकार की पंजीकरण की प्रक्रिया में, ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने की प्रक्रिया में जो भी सूचनाएं प्रविष्ट करेंगे उसमें किसी प्रकार की गलती ना रखें। अपना जन आधार का नंबर है वो भी रजिस्ट्रेशन करवाएं, उस पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो भी रजिस्टर्ड करवाएं। और अपनी जो राज्य सरकार की कक्षा 9 से 12 तक की जो संपूर्ण पढ़ाई का जिम्मा राज्य सरकार ने लिया है, इस योजना का भरपूर लाभ उठाए और अपने परिवार का, अपना और अपने गांव और अपने विद्यालय का नाम रोशन करें। साथ ही साथ अपना जो भविष्य है वह भी उज्जवल बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे निवेदन है कि जो बालिकाएं इस वीडियो के माध्यम से या सरकार की इस सूचना के माध्यम से जहां तक संभव हो अपने जो सहपाठी है जिनको आरटीई के अंदर प्रवेश मिला हुआ है वो इस प्रक्रिया को एक दूसरे की मदद के लिए ज़रूर बताएं। अधिक जानकारी के लिए आप प्रारंभिक शिक्षा विभाग और संबंधित सीबीईओ ऑफिस से भी संपर्क कर सकते हैं। साथ ही राज्य सरकार की जो ऑनलाइन वेबसाइट है raj.psp.nic.in पर भी संपर्क कर सकते हैं। और संबंधित आप जानकारी चाहते हैं तो आप जिन विद्यालय के अंदर आरटीई के अंदर अध्ययनरत हैं उनसे भी आप संबंधित अपने प्रधानाचार्य या विद्यालय स्टाफ से इस संबंधित संपूर्ण प्रक्रिया है वो पूछ सकते हैं। संपूर्ण प्रक्रिया की जो गतिविधि है वो सारी वेबसाइट पर प्रोवाइड करवा दी गई हैं और आपको सिर्फ उसमें प्रविष्ट होकर के उसका पंजीकरण करना है और लॉगिन करने के बाद में उसका फाइनल सबमिट करना है और अपना जन आधार नंबर है वो लगाना है। मात्र सीमित प्रक्रिया है, उसके बाद में संपूर्ण जो कार्रवाई है वो विद्यालय और डीईओ स्तर की है। इसलिए सभी जो बेटियां हैं इसका विशेष ध्यान रखें। अपने जो सहपाठी है या ग्रामीण क्षेत्र में रह रही जो अपनी सहपाठी है उनको भी इस योजना के बारे में
ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस योजना से संबंधित जागरूक करें। सरकार की समस्त योजनाएं हम सब के कल्याण के लिए, हम सब के भविष्य के लिए बनाई जाती है, इसलिए सरकार की तमाम योजनाओं का खूब प्रचार प्रसार करें, उनका अच्छा लाभ उठाएं और जो इस योजनाओं से जानकारी नहीं रख पाते हैं या जिनके पास जागरूकता का नहीं है, उन्हें भी जागरूक बनाएं। जय हिंद, धन्यवाद।